हम्म, आज इश्क नमाज तू पढ़ लैन दे, मैनू गल यार नाल इक कर लैन दे। यार ना कदी चार ना होवन, मैनू सर सजदे विच धर लैन दे। आज इश्क नमाज तू पढ़ लैन दे, मैनू गल यार नाल इक कर लैन दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फ़राज़ है। मैं धनक टीवी यूएसए की जानिब से आपकी तरफ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। सनम मारवी, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपको पता है कि वो एक यूएसए के टूर पे हैं अभी, और मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने बहुत रूह परवर परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि उनसे मनसूख की जाती है। उनके साथ नासिर सिद्दीकी साहब हैं, जो हिबा प्रोडक्शंस के, हिबा एंटरटेनमेंट की तरफ से सनम को जो है वो पूरी यूएस की ऑडियंस की तरफ लेके आए हैं। तो बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, और हिबा प्रोडक्शंस का, और सनम बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। सो फोर्ट लॉरेडेल मायामी में ये आपका पहली दफ़ा है? नहीं, सेकंड। जी जी। अच्छा, तो हमने सोचा कि हम कुछ देर बात करें आपकी लाइफ, आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में, कुछ लोगों को मालूमात मिलें। आप अपनी बिगिनिंग के बारे में बताएं। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपकी अर्ली एजुकेशन, आपका म्यूज़िकल जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? मेरी जो पैदाइश जो हुई है वो है, एक छोटा सा शहर है दादू दादू सिंध के पास। और फिर हम 6 साल की उम्र में हैदराबाद आ गए थे। फिर मैंने पूरी पढ़ाई जो है वहाँ पर की, ग्रेजुएशन की है मैंने। और उसके बाद साथ साथ मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था सिंगिंग की तरफ, क्योंकि मेरे अब्बा की अकेडमी है सूफ़ी, तो उस वजह से मैं अपने पापा को देखती थी उनकी एकेडमी में जाना, और रेडियो पाकिस्तान पे भी उनके साथ जाना, और पीटीवी पे भी जाना। तो प्रॉपर मैंने फिर अपने अब्बा से ही सीखा। पर क्योंकि इस फील्ड में जो आपके अगर अब्बा सिखाते हैं तो आपको शागिर्द नहीं कर सकते, शागिर्द आपको फिर किसी और का होना पड़ता है। तो मैं फिर आबिदा बीबी जी को मैं शुरू से लेके सुनती थी, और मेरे अब्बा और आबिदा जी एक ही उस्ताद से सीखे हैं। तो वो एक दूसरे के साथ उनकी बहुत थी। फिर उन्होंने कहा आबिदा जी को कि इनको शागिर्द करें, उनकी मेहरबानी है, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे अपना शागिर्द किया। और फिर मुझे क्लासिकल भी ज़रूरी है इस फील्ड में। क्लासिकल के मैंने उस्ताद फ़तेह अली खान से सीखा, उनसे प्रॉपर सीखा मैंने। बहुत बड़े उस्ताद जिनसे आपने फैज़ हासिल किया, और ज़ाहिर है आपकी मौसीकी में वो नज़र आता है। और लोग जो है वो इसीलिए आपके मुद्दा हैं, आपको सुनने आते हैं दूर दूर से। अच्छा, ये बताइए कि सूफ़ी कलाम ही क्यों? दूसरे गज़ल है, दूसरे सन्फ़ हैं जिनके अंदर लोग जो है वो तब आज़माई करते हैं। आपको, आपकी जज्बाती क्या इससे एक एसोसिएशन है सूफ़ी म्यूज़िक से? हाँ, देखें, सिंध में ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो रुझान है वो सूफ़ीज़म की तरफ ज़्यादा है, बजाय इसके कि पॉप पॉप की तरफ। सूफ़ी इसलिए कि हमारे घरों में, हमारे स्कूल में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को ज़्यादातर पढ़ा जाता है, और उनका मैसेज ही यही है सूफ़ियों का, मैं को ख़त्म करना। आपने हर सिंधी को देखा होगा कि नॉर्मली भी वो किसी से भी सलाम भी लेना तो थोड़ा सा झुक के करेगा, अस्सलाम वालेकुम। वो मतलब हमें, हमारी तरबियत ही ऐसी है, हमें सिखाया ही ऐसा जाता है कि फ़र्स्ट कोई और है, सेकंड आपने होना है। तो ये हमारे बचपन में, हमारे खून में ही ऐसा है। सूफ़ीज़म जो है वो हमने बचपन से ही सीखा है। हमारे बच्चे बच्चे को आप किसी से भी पूछेंगे कि हज़रत अब्दुल लतीफ़ भिटाई कौन है, हज़रत सचल सरमस्त कौन है, आपको पोइट्री सुना देंगे वो। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं ख़ुद भी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची से, और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो इंटीरियर सिंध के, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने ख़ुद सिंधी शायरी जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ी है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सूफ़ी म्यूज़िक का ज़िक्र किया, और आपने कुछ कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक जो होता है आजकल के बारे में, आजकल की जो जदीदियत जिसे कहते हैं, बहुत सारे जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है?
हमने भी किया है जी, कोक स्टूडियो में जब मैंने सीज़न 3 से स्टार्ट किया टिल सीज़न 11 तक, मैं कंटिन्यूसली हमने उनके साथ काम किया। और मुझे तो रोहेल हयात भाई ने मौका दिया, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और मेरे मौसिन हैं। उन्होंने मौका दिया सजाद भाई के साथ परफॉर्म करने का, राहत भाई के साथ, फिर आरिफ लोहार जी के साथ, इन सब के साथ मैंने अपना कोलैब किया, और वो क्रेडिट डेफिनेटली रोहेल भाई की तरफ जाता है। और मुझे 2009 में जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोग्राम ने पजीराई दी वो था विरसा हेरिटेज, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, और वो अलामा इकबाल के अलामा नवासे हैं, और उन्होंने बेटी किया हुआ है मुझे। तो लाहौर में तो सबसे ज़्यादा मुझे उनकी सपोर्ट रही है हमेशा से, इतने तक कि मेरी बेटी स्कूल में नाना की जगह पे उनका नाम लिखा हुआ है, तो इतना प्यार करते हैं। क्या बात है जी, ये वाकई उन्होंने तो बहुत सारे आर्टिस्ट्स को उनकी उनकी एक सुपरविज़न में उन्होंने बर्ट किया। आपने इतने सारे बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर किया, आपने कुछ बड़े नाम लिए, राहत फ़तेह अली ख़ान, सज्जाद अली। सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किसके साथ परफॉर्म करने में आया? आबिदा जी, मेरे अपने उस्ताद के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी वाली तब बात थी जब हम इकट्ठे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और जब मेरी लाइन है वो आबिदा जी ने उस पर सिंग कर लिया। तो डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा बड़ा डर के, बड़ा झिझक के, कि वो जो आपने जिस लाइन पे आपने सिंग किया है वो आपकी लाइन नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुई, उन्होंने कहा अच्छा मैंने नहीं की, तो ये फिर सनम ने की है। इतनी हमारी आवाज़ मैच हो रही थी कि मेरे उस पर, तो ये मेरे लिए एक एहसास की बात थी कि अपनी उस्ताद के, जिनको आप ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं, और उसकी तरह ही आपका आवाज़। समटाइम मुझे ख़ुद भी ये होता है कि मुझे मतलब हज़रत बुल्ले शाह, वो जिनके मुरीद थे वो आराई थे, हालांकि वो ख़ुद वली और सबसे बड़ी बात है सैयद फैमिली में से थे, और उन्होंने किसको चूज़ किया? आराई फैमिली में से, वो बहुत बड़े वली हैं। तो जैसे ही उनके मुर्शिद की एक्टिविटीज़ होती थी, वो सेम वैसी ही एक्टिविटीज़ हज़रत बुल्ले शाह की होती थी। वो रक़्स करते थे, हज़रत बुल्ले शाह भी रक़्स करते थे। तो ये है कि मैंने पहले सुना और पढ़ा इस बात पे कि जिसके मुरीद होते हैं आप, उनका असर हो जाता है आपके ऊपर। तो ये हकीकत में कि मेरे ऊपर मेरे उस्ताद का बहुत ज़्यादा असर है। ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। देखें, ये इसीलिए कहते हैं ना कि जो फल है वो दरख्त से दूर नहीं गिरता। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतने सारे मुल्कों में आपने परफॉर्म किया, इतनी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस के सामने, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया परफॉर्म करने में? हाँ, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये है कि आपका ये वाला जो हमने टूर किया हिबा एंटरटेनमेंट की तरफ से, बड़ा बेहतरीन टूर गया और हमारा सोल्ड आउट प्रोग्राम था। क्योंकि मैं 7 साल के बाद आई हूँ यूएस में, और पहली मर्तबा ही मैं जो है हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हुए कि हर सिटी में इतने लोग आ रहे थे, इतनी मोहब्बत दे रहे थे, उनकी मेहरबानी। तो यहाँ पर मुझे लगता है बेहतरीन प्रोग्राम्स हुए हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारी रिकग्निशन मिली। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जब आपकी गुरु ने आपकी लाइन जो है वो गा दी और उनको ऐसा लगा कि शायद वो उन्हीं की लाइन थी। ये तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। लेकिन कुछ दूसरे अवार्ड्स जो इंसान को मिलते हैं, रिकग्निशन मिलती है, मेडल्स मिलते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आप किसको वैल्यू करती हैं? सबसे ज़्यादा जी तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सेकेंडली मुझे जो अवार्ड मिला वो हमने एक प्रोग्राम किया था एक मुल्क में, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, वहाँ पर 80 मुल्क के आर्टिस्ट आए हुए थे, जिसमें से यूनेस्को अवार्ड था, और वो मैंने विन किया, जो 80 मुल्क। और पहली मरतबा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को मिला और सेकंड मुझे मिला। तो मतलब पाकिस्तान में अभी तक 2 अवार्ड आ चुके हैं यूनेस्को के, जिसमें से एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और एक मुझे। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और एक तमगा इम्तियाज़ जो है वो एक बड़ा अवार्ड है।
बाकी तो पाकिस्तान के बड़े बड़े अवार्ड सब जो भी हैं वो मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। और ये आपने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाद अगर उनकी शूज़ को किसी ने फ़िल किया तो आपने किया, बहुत बड़े ऑनर की बात है। अच्छा, एक सिंगर होना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे एक ख़ातून सिंगर होना, क्या चैलेंजेस होते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो यंग फीमेल सिंगर्स हैं जो आपके कदमों पे चलना चाहें? अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों के। जैसे हम मैं ख़ुद भी माँ हूँ, तो डेफिनेटली मेरी बेटी कहेगी तो मैं उसकी सपोर्ट ज़रूर करूँगी। हमारे दौर में बहुत मुश्किल था कि आज से अगर 20 साल 25 साल पहले देखा जाए तो एक सिंध के छोटे से शहर, छोटे से गांव से उठकर अगर कोई लड़की कहती कि मैंने सिंगिंग करनी है तो बड़ा मुश्किल था, आसपास के लोग ही मार देते थे। बट ये है कि शुक्र है मेरे अब्बा ऑलरेडी इस फील्ड में थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पर रिश्तेदारों के सामने कम सपोर्ट किया, वैसे सपोर्ट ज़्यादा कर देते थे कि मुझे वो, क्योंकि उनको दोनों चीज़ें रखनी थी। क्योंकि मेरी अम्मी पंजाब से थी तो वो हमेशा उनका था कि नहीं आपने करना है करना है करना है। और फिर मैं आई, मैंने मेरे भाई माशाल्लाह 3 मेरे साथ ही होते हैं म्यूज़िक पर, वो मेरे साथ साथ हैं। मैंने उनको ट्रेंड किया खुद ताकि मैं इनके साथ रहूं और ये मेरे साथ रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम है आर्टिस्टों के लिए। जो अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं उन सब के लिए अच्छा टाइम है। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो एक सॉन्ग करें तो वायरल हो जाते, चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब भी हो जाते हैं यहाँ पर तो वायरल। चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ परफॉर्म करने का कभी एजाज़ आपको मिला? कभी नहीं मिला, मैं तो चाहूँगी मुझे एजाज़ ज़रूर मिले। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी, बहुत काम तो कर रहे हैं ना। देखिए वो एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं ना, वो मेहनत तो कर रहे हैं ना, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उनको तरक्की भी मिलेगी। सनम, आपकी कौन सा आपका गाना या आपकी कौन सी ऐसी म्यूज़िक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और उसकी एक आध जुमले आप गा सकेंगे हमारे लिए? जी, मैं उस्ताद मोहतरम के साथ जो अभी मैंने किया था वो सुना देती हूँ। आज इश्क नमाज तू पढ़ लैन दे, मैनू गल यार नाल इक कर लैन दे। यार ना कदी चार ना होवन, मैनू सर सजदे विच धर लैन दे। आज इश्क नमाज तू पढ़ लैन दे, मैनू गल यार नाल इक कर लैन दे। वाह, बहुत खूबसूरत। अपने मद्दाहों के लिए, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बच्चे खुश रहें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, पढ़ें अच्छा। तो और अब हम इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा से आ रहे हैं हिबा एंटरटेनमेंट के साथ। अब मेरे शोज़ में आप सब ने जिसको काम भी है वो भी छोड़ के मेरे प्रोग्राम्स में ज़रूर आए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। एंड वेलकम टू मायामी एंड फोर्ट लॉडरडेल। आप यहाँ पे उम्मीद है कि आपका शो बहुत अच्छा होगा और आप हर लिहाज से आपको यहाँ का क्राउड पसंद आएगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको वेल रिसीव जिसे कहते हैं वो करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।